कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री देवादिदेव महादेव के चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। वामांग में विराजित माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूजनीय बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु माता के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सदगुरु के श्री चरणों में मेरा व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम। आप सभी पधारे हुए शैव्य भक्तों के चरणों में हमारे गुरुदेव के पुत्र लव भैया को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में कर्नाटक प्रदेश के शंकर सेना के अध्यक्ष अरुण भैया, जो पूर्व की कथा में मुख्य यजमान रह चुके हैं, आपको भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। और आप सभी जोरदार तालियों से एक बार सभी का अभिनंदन करें। YouTube के माध्यम से जो भक्त इस कथा से लाइव जुड़े हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। इस धाम, इस ग्राम की पावन रज को शिरोधार्य मानसिक रूप से करते हुए हम सभी आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या के पावन उपलक्ष्य पर और पितृपक्ष के पावन समय में ये 3 दिवसीय आयोजन हमारे सदगुरुदेव के द्वारा, करौली शंकर महादेव के द्वारा ये आयोजन आयोजित किया गया है। जिसका आज से विश्राम है। हम सभी लगातार 3 दिन से इस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। शिव से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। शिव को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव कौन है। क्योंकि शिव को लेकर के लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं कि शिव कौन है। आप जब वैष्णवों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए विष्णु सब कुछ है, हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है। हम शिव को इतना नहीं मानते। लेकिन बिना शिव के जीवन में आए जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। जहाँ से भक्ति का प्रारंभ होता है, यानी शिव और शक्ति, जहाँ से अध्यात्म का प्रारंभ होता है, यदि हम उनको ही छोड़ देंगे तो फिर हम भक्ति के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
इसलिए यदि भक्ति के मार्ग पर निकले हो तो ये पहला सूत्र है कि आपको शिव की शरण में आना पड़ेगा, शिव को समझना पड़ेगा, शिव को जानना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म की पहली सीढ़ी है शिव और शक्ति, भक्ति की पहली सीढ़ी है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ही इस जगत का विस्तार हो रहा है, ये सृष्टि आगे बढ़ रही है। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया मन से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया और इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। पर इन्होंने मना कर दिया कि पिताजी, हम तो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो हमको इस माया में मत डालिए। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी की भवों के मध्य से रुद्र प्रकट हो गए, यानी भगवान शिव। इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो भगवान शिव अपने जैसे लोगों की रचना करने लगे, भूत, प्रेत, बेताल, जो ब्रह्मा जी पर ही भारी पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके हाथ जोड़े, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया, दक्ष को जन्म दिया, अपनी छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे सृष्टि का विस्तार हो। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु की आराधना करी, विष्णु जी प्रसन्न हुए, तो पूछा कि आपने किस भाव से मेरा ध्यान किया है, किस भाव से मेरी तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो कुछ उपाय बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो विष्णु जी कैसे कहते हैं कि इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आप एक काम करिए, आप शिव की आराधना करिए, वो ही आपको बता सकते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, और जब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, शिव प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा, आप मैथुन सृष्टि की रचना करिए। मैथुन सृष्टि क्या होती है? स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वहां पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है। उस समय भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि आप स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वामांग में मां भगवती के साथ प्रभु प्रकट करें, और तब ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की जी के दाहिने स्तन से मनु और बाएं स्तन से शतरूपा का प्राकट्य हुआ और कहा कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। स्वयंभू मनु हरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा मनुष्य रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा।
नर सृष्टि अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम, जय राम। तो सृष्टि में जो पहले स्त्री और पुरुष हुए वो हुए स्वयं मनु शतरूपा, जिनसे 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति दक्ष को ब्याही थी, जिनकी कन्या मां सती थी। सबसे छोटी कन्या मां सती थी। इनकी 16 कन्याएं थी और सबसे छोटी का नाम था सती। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में प्रभु के अत्यंत प्रेमी भक्त हुए, जिनका नाम है ध्रुव। उत्तानपाद के वंश में हुए थे। तो ये सारा जो संसार है, ये सभी शिव और शक्ति से व्याप्त है। बिना शक्ति के इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने तो 10 पुत्रों को जन्म दिया था ना, लेकिन सृष्टि तो आगे नहीं बढ़ी। सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? जब शतरूपा आई, यानी जब स्त्री आई। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये बात इसलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूं, मैं एक स्त्री हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री चाहे आपकी माँ के रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो, चाहे आपकी बेटी के रूप में हो, और चाहे क्यों ना आपकी प्रेमिका के रूप में हो, वो सदा पूजनीय होती है। क्योंकि स्त्री से ही इस संसार का विस्तार हो रहा है। जिस घर की स्त्री प्रसन्न नहीं है ना, उस घर में लक्ष्मी कदापि नहीं आती। उस घर का परित्याग लक्ष्मी भी कर देती है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न नहीं है। भगवान शिव ने, आगे कथा आती है कि 7 वारों के स्वामी को निश्चित किया। 7 वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 वारों को निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। सबसे पहले स्वयं प्रभु ने अपना वार यानी रविवार सूर्य देव को प्रदान किया। फिर अपनी शक्ति यानी सोमवार को चंद्रमा को प्रदान किया। फिर अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय की शक्ति वाला वार मंगल को प्रदान किया। भगवान विष्णु की शक्ति वाला वार बुध को प्रदान किया। ब्रह्मा की शक्ति का वार बृहस्पति को प्रदान किया और इंद्र की शक्ति का वार शुक्र को प्रदान किया।
और जो यम के वार हैं, जो यम की शक्ति का वार है, उसको शनि को प्रदान किया। इस प्रकार जो वार है, 7 वार 7 देवताओं को प्रदान किए और अपने अपने वारों में इन देवताओं के किए गए पूजन को बहुत विशेष माना जाता है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तस्था भोगो मतिर्हानिर्यथा क्रमम्। जो ज्यादा बीमार रहते हैं, जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ती, उनको क्या करना चाहिए? ऐसा शिव महापुराण कहती है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, चंदन, चावल इत्यादि डालकर गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ये शिव महापुराण कह रही है कि जो व्यक्ति 11 माह तक ऐसा करता है उसको निरोगी काया प्राप्त होती है, उसको कभी कोई रोग नहीं सताते। और हमारे सूर्य भगवान से बढ़िया डॉक्टर तो कोई है ही नहीं। इसके बाद चंद्रमा यानी सोमवार का दिन, जो संपत्ति के देवता माने गए हैं, जिनके पास धन की कमी है। वैसे तो लोगों को जितना मिल रहा है उतना ही कम लगता है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक दिन मर के चले जाओगे, सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। ना पैसा साथ जाएगा, ना शरीर साथ जाएगा। हम जब मर के जाते हैं ना, तो देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो किसी दर्जी के पास जा कर के कि हमें बढ़िया ऐसी पोशाक बनाना जिसमें एक बढ़िया पॉकेट लगा देना कि हम जब जाएंगे तो उसमें ले करके जाएंगे। कोई ऐसा कहता है क्या? क्योंकि सभी को पता है कि जब जाएंगे ना तो साथ कुछ नहीं जाने वाला। जो आए तौबा मची है, सब यहीं की यहीं मची है। जिस दिन प्रभु ने याद कर लिया, अभी तो हम उन्हें याद करते हैं, और अगर उन्होंने हमें याद कर लिया तो सबका सब यही धरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ना प्रेम है, ना भाव है, ना किसी के प्रति दया है। जानते हैं कि साथ कुछ नहीं जाता, किंतु मानना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जब हमारी आएगी तब देखी जाएगी। तो जो संपत्ति के देवता हैं वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा का पूजन कैसे करें? पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिला करके अर्घ दें, और हो सके तो खीर का प्रसाद बना करके उनको भोग लगाएं और फिर स्वयं उस प्रसाद को पाएं। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। मंगल व्याधियों को नाश करने वाले हैं। हमारे जीवन में जो क्लेश बने रहते हैं, जो व्याधियां आती हैं, जो आपत्तियां आती हैं, तो शिव पुराण ऐसा कहती है कि जो लोग मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण को पढ़ते हैं, उनके जीवन से व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। बुधवार के दिन बुद्ध भगवान पुष्टि के देवता हैं, इसलिए बुधवार वाले दिन
बुद्ध भगवान की उपासना करना चाहिए। बुधवार को दधियुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप आयु वृद्धि के लिए अपने गुरु का पूजन कर सकते हैं। आपके जो जीवन में जो गुरु हैं आप उनका पूजन करें, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और वैसे शिष्य को तो चाहिए कि कैसे भी करके अपने गुरु को प्रसन्न रखे। यदि गुरु आपसे प्रसन्न है तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो विपत्तियां हैं, वो कदापि नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान से लड़ने तक की सामर्थ्य रखता है गुरु। फिर वो खुद को नहीं देखता। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में जब राजा बलि का प्रसंग आता है तो बलि के जो गुरु थे, यानी जो दैत्यों के गुरु थे, वो थे शुक्राचार्य जी। जब वामन भगवान आए हैं बलि के पास और उनसे कहा कि आप हमें 3 पग भूमि दान दो, तो बलि कहता है कि इतने बड़े राजा के पास खड़े हो, जिसके पास 3 लोक 14 भुवन की संपदा है, उसके समक्ष खड़े हो करके तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, हैं? जिसमें 1 नंबर का जूता भी नहीं आता, उस पैर से तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। कुछ और मांगो। तुम कहो तो मैं किसी सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए बढ़िया सा राजमहल बनवा दो। वामन भगवान कहते हैं नहीं, देना है तो 3 पग भूमि दो, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। अब शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये बड़ी देर से 3 पग भूमि कर रहा है, कुछ गड़बड़ है लगता है। तो गुरु ने क्या किया? देखिए, गुरु जानते हैं कि जो सामने खड़ा है वो साधारण नहीं है, वो श्री हरि नारायण है। इसलिए बलि को मना कर रहे हैं कि दान मत देना। अगर तुमने दान दे दिया तो अभी तुम भिखारी बन जाओगे, ये राजा बन जाएंगे। अभी तो ये तुमसे मांग रहे हैं और बाद में उल्टा हो जाएगा। पर बलि नहीं माने, कहते हैं कि मेरे द्वार पर अगर कोई मांगने आया है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बलि ने कहा ठीक है, जाओ, मैंने 3 पग भूमि, पहले संकल्प करो, तब तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे 3 पग भूमि दान दे दी। अब जब संकल्प करने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी ने विचार किया, अगर इसने संकल्प कर दिया। अब देखो, गुरु तो चाहता है ना कि मेरा जो शिष्य है उसको कोई तकलीफ ना हो। सामने कौन खड़ा है उसको नहीं पता है, तो गुरु तो अपने धर्म का पालन कर रहा है ना। गुरु के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने शिष्यों की। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शिष्य से गुरु बनना बहुत ज्यादा कठिन होता है। शिष्य बनना तो कठिन है ही, पर साथ साथ गुरु बनना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल चेला कम गुरु ज्यादा मिलते हैं, जो आप उनको अगर कुछ ज्ञान दो ना तो 4 बातें आपको पहले ही सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, पहले मेरी सुन लो। जैसे एक गांव में एक गुरुजी पहुंचे, वहां पे उन्होंने नया नया चेला बनाया। और वो चेला बनते ही बोला, गुरुजी कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा राम राम करो। बोला ये तो पुराना हो गया, कुछ और नया सुनाओ। बोले तो फिर राधे कृष्ण। बोले ये भी पुराना हो गया, कुछ और नया कुछ। तो बोले रामचरितमानस का पाठ सुनाओ। बोले नहीं, रामायण तो मैंने खूब पढ़ी, तो कुछ और सुनाओ। बोले फिर गीता। बोले हाँ ये थोड़ा ठीक है, गीता सुनाओ। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, गीता के महत्व को आज हम श्रवण करेंगे और कल से गीता प्रारंभ करेंगे। तो शिष्य कहता है ठीक है। अब गुरुजी ने सुनाया गीता के महत्व का श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनाय
नंदना। सर्वोपनिषदो गावो, ये जो सब उपनिषद हैं ये गायें हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और पान करने वाले अर्जुन हैं। अब गुरुजी ने 1 घंटे तक इसकी व्याख्या करी और चेला कह रहा, वाह क्या समझाया है गुरुजी ने, क्या बात कही है। अब गुरुजी को लगा बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो गुरुजी का उत्साह उमंग और जागृत हो गया। वो 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे प्रवचन करते रहे, उसको सुनाते रहे। जब 1 घंटे के बाद चेला के चेहरे पर देखा कि बड़ी प्रसन्नता के साथ सुन रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। चेला कहता है, अरे हमें ना समझ में आए, आप कम समझाते हो, हम थोड़ा ज़्यादा ही समझते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा बात तो सही कह रहे हो, हम ही तुम्हें नहीं समझ पाए बस। तो गुरुजी ने कहा फिर भी लेकिन बेटा अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। तो चेला कहता है, अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया, एक एक बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन आप बड़ी देर से कह रहे थे कि 2 गधा गायो गोपाल नंदना, 2 गधा गायो गोपाल नंदना। तो प्रभु ये बताइए ये 2 गधे कौन थे? गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और कहा, अरे बेटा वो 2 गधे कोई और नहीं, एक तुम और दूसरे हम थे। तो ऐसे गुरु और ऐसे चेला। तो गुरु बनना बहुत कठिन है। इस प्रकार हम श्रवण कर रहे थे कि गुरुवार के दिन आप आयु वृद्धि के लिए गुरु की पूजा कर सकते हैं। शुक्र भगवान भोग देने वाले हैं, इसलिए शुक्रवार को देवताओं का पूजन करना चाहिए। शनि अल्प मृत्यु का निवारण करने में सहायक है। जिनको मृत्यु का भय है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी अल्प आयु है, तो उन्हें भगवान रुद्र का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का अवतार है रुद्र, और कहते हैं कि प्रतिदिन जो सुबह उठ करके 11 रुद्रों का नाम लेता है, उसके जीवन से जो दुख है वो रुदन करते हुए भागते हैं। ग्यारह रुद्रों का नाम यदि कोई सुबह उठ करके लेता है तो उसके जीवन से दुख भागते हैं। कौन सा? पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहिता, छठवा शास्ता और सातवां अजपात, आठवां अहिर्बुद्धन्य, नवा शंभु, 10वां चंड और आखिरी जो है वो है भव। ये हनुमान जी का रूप है। ये जो 11वां रूप है भव, ये हनुमान जी 11वें रूप में स्वयं शिव हनुमान जी का रूप धारण करके आए थे, इसलिए भगवान शिव का ही रूप है हनुमान जी, 11वां अवतार है। तो प्रतिदिन जो इन 11 रुद्रों के नाम को स्मरण करता है उसके जीवन से दुख भागते हैं, क्लेश भागते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हम सभी शंकर भगवान को याद करते हैं, उसके उपरांत